बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2022 की तारीखों को लेकर संदेह दूर हो गए। नगर निगम चुनाव, नगर पालिका चुनाव और नगर पंचायत चुनाव 2017 की तरह इस बार भी नवंबर दिसंबर में तय तारीखों पर होंगे। पिछली बार 3 चरणों में चुनाव की तारीखों का ऐलान 27 अक्टूबर को हुआ था। तब 22 नवंबर, 26 नवंबर और 29 नवंबर को 3 चरणों में म्यूनिसिपल इलेक्शन हुआ था, जबकि 1 दिसंबर को चुनाव नतीजों की घोषणा हुई थी। इस बार भी राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों को लेकर संकेत मिल रहा है कि दिवाली के बाद नगर निकाय चुनाव 2022 की तारीखों की घोषणा हो सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि आम आदमी गुजरात के संयोजक गोपाल इटालिया को गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद ही आम आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी है। प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस ने इटालिया को बिना वजह गिरफ्तार किया है। बीजेपी हर रोज निराधार वीडियो जारी करती। बीजेपी ऐसे निराधार वीडियो से दूसरों का ध्यान भटकाना चाहती। मालूम हो कि पुलिस गोपाल इटालिया को हिरासत में लेने की बात कह रही है। वहीं आम आदमी नेता ने कहा कि गुजरात का पूरा पटेल समुदाय इस घटना को लेकर गुस्से में। बीजेपी में पाटीदारों को वैसे ही रखा गया है जैसे बीजेपी में मुसलमानों को प्रवक्ता के रूप में शामिल किया गया है। वहीं संजय सिंह ने कहा कि गुजरात का पूरा पटेल समुदाय देख रहा है कि इटालिया के खिलाफ झूठे केस में कार्रवाई हो रही है। पूरा पटेल समुदाय बीजेपी से बदला लेगा और गुजरात चुनाव में बीजेपी की हार को सुनिश्चित करेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि हिजाब पर बैन को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के जजों की राय बटी हुई थी और अब इस मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेजा जाएगा। इस बीच हिजाब का मसला एक बार फिर से सियासी रंग ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का जिक्र करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से एकमत से हिजाब के पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन जजों की राय अलग रही है, इसका हम सम्मान करते हैं। जस्टिस धूलिया ने कहा कि चॉइस बहुत बड़ी चीज होती है और इसका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने आर्टिकल 14 और 19 का जिक्र करते हुए उन्होंने अपना फैसला लिखा है। वहीं असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इसे भाजपा ने बेवजह मुद्दा बना दिया। ये तो लड़कियों की पसंद का मामला है। अवैसी ने एक टीवी चैनल से बातचीत में हिजाब की तुलना पगड़ी, सिंदूर और मंगलसूत्र से भी की है। उन्होंने कहा यदि आप यूनिफॉर्म में एक सिख लड़के को पगड़ी की इजाजत देते हैं और हिंदू लड़की को सिंदूर लगाने और मंगलसूत्र की छूट देते हैं, लेकिन मुस्लिम लड़कियों को हिजाब की परमिशन नहीं मिलती है, तो ये भेदभाव है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली से सटे गुरुग्राम के साइबर सिटी में भोर कला के कुछ दबंगों ने मस्जिद पर हमला कर दिया था। इसके साथ ही नमाजियों के साथ मारपीट भी की है और मस्जिद में तोड़फोड़ भी की गई है। पुलिस ने नमाजियों की शिकायत पर दर्जनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि भोर कला के रहने वाले करीब 200 लोगों ने बुधवार शाम मस्जिद को घेर लिया था। इसके बाद राजेश चौहान, अनिल भदौरिया, संजय व्यास और अन्य लोगों ने मस्जिद के अंदर घुसकर नमाज पढ़ रहे नमाजियों को पीटना शुरू कर दिया था। इसके बाद नमाजियों को जान से मारने की धमकी देकर मस्जिदों में बाहर से ताला लगाकर फरार हो गए थे। पीड़ित सूबेदार नजर मोहम्मद की शिकायत पर बिलासपुर थाने में गांव के दर्जनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर वो चुनाव जीते हैं तो कोई रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष नहीं होंगे। एनडीटीवी से खास बातचीत में खड़गे ने कहा है कि मेरा 55 साल का राजनीतिक कैरियर है। कोई भी आदमी अगर इस तरह की बात करता है तो वो मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के पास अनुभव है, इसलिए संगठन को मजबूत करने के लिए हमारा फर्ज है कि उनका मार्गदर्शन लें। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। ऐसी खबर है कि गुट ने 12 सूत्र पत्र भेजे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चिन्ह देने में पक्षपात किया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंदी खेमे के पक्ष में पूर्व गिरा था। हाल ही में चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थन वाले गुट और ठाकरे कैंप को नए नाम और चिन्ह आवंटित किए हैं। इससे
एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीतिक में नया विवाद जन्म लेता नजर आ रहा है। जी आपको बता दें कि बिहार के बेतिया में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना ने सूबे की राजनीतिक में एक बार फिर उबाल ला दिया है। इस घटना के बाद बीजेपी ने बिहार में एक बार फिर से जंगल राज वापसी का आरोप लगाया। वहीं बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता का कहना है कि बीजेपी भर में न फैलाएं, आरोपी बक्से नहीं जाएंगे। पटना में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि बेतिया गोलीकांड के बारे में उन्हें जानकारी मिली है। पुलिस ने तुरंत ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का काम भी किया है। जी आपको बता दें कि असम में बाढ़ ने एक बार फिर तबाही मचानी शुरू कर दी। पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश होने के कारण असम के कई जिलों में बाढ़ की समस्या शुरू हो गई है। अभी कुछ महीने पूर्व ही बाढ़ ने लाखों लोगों को विस्थापित होने पर मजबूर कर दिया था। बारिश संबंधी सैकड़ों मौतें भी हुई थी। वहीं अब साल में तीसरी बार असम के लोगों को बाढ़ का दंश झेलना पड़ रहा है। असम सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि बाढ़ से अब तक करीब 70,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं। जी आपको बता दें कि उत्तर भारत के राज्यों में कई दिनों तक बारिश के बाद अब मौसम शुष्क हो रहा है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर और इसके आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण ने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल आईआईटी दिल्ली में वायु गुणवत्ता पर हुई वर्कशॉप में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बारिश की वजह से जो पराली नहीं जलाई गई वो अब एक साथ जलाई जाएगी, जिससे दिल्ली एनसीआर और गंगा के आसपास के मैदानी इलाकों में तेजी से प्रदूषण बढ़ेगा। इसी तरह के पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।